गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम चैप्टर पार्ट 3 का बस की यात्रा का पार्ट दूसरा पढ़ेंगे। हम वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। पहला पार्ट हम पढ़ चुके थे, ठीक है। अब उस दूसरे पार्ट में क्या बताया जा रहा है हम ये पढ़ते हैं। जब बस रुक जाती है तो उसके बाद पता चलता है कि कुछ समय बाद बस चलते चलते रुक जाती है। बाद में पता चलता है कि उसकी जो पेट्रोल की टंकी है उसमें छेद हो रखा है। ऐसी दशा देखकर लेखक को मन में सोचने लगता है कि काश मैं उनकी बात मान जाता, और कब ब्रेक फेल हो जाए, स्टीयरिंग टूट जाए, वो ये सब चीज़ें अपने माइंड में दिमाग में सोच रहा होता है। इतने में ही बस रुक जाती है और उसे फिर अपने ऊपर इतनी आत्मग्लानि होती है कि मैं क्यों नहीं उनकी बात माना, कि काश मैं उनकी बात मान जाता तो मेरे साथ ये हादसा ना होता, बस की पेट्रोल की टंकी में छेद होने का, ब्रेक फेल होने का, स्टीयरिंग टूटने का, ये सब चीज़ें उनके साथ ना होती। परंतु अब तो वो उस बस में बैठ चुका है। अब तो उसे क्या कहते हैं, वो सोचता है कि अब तो मैं इस वृद्धा पर बैठ चुका हूँ, तो अब तो मुझे इस पर बैठ कर ही जाना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, फिर थोड़े टाइम बाद इंजन ठीक हो जाता है। जब वो इंजन ठीक हो जाता है फिर बस चल पड़ जाती है। लेकिन आगे थोड़े टाइम बाद, थोड़े देर में चलते ही एक पुलिया आती है। इस पुलिया पर टायर पंचर हो जाता है। फिर सब यात्री उम्मीद छोड़ देते हैं कि शायद हम अपने समय पर घर पहुंच पाए। तो वो सब लोग इस चीज़ से बहुत परेशान भी होते हैं। लेकिन लेखक क्या है, लेखक उन सबको चिंता मुक्त करना चाहता है। वो चाहता है कि हम हंसी मजाक करके अपना टाइम स्पेंड कर सकें, ताकि अपना अगर हम टाइम स्पेंड कर लेंगे हंसी मजाक करके तो हमारा ये जो सफ़र है ये आसानी से निकल जाएगा। नहीं तो हमारे लिए ये और डर और भय बनाता रहेगा। अंत में लेखक क्या करता है, अंत में लेखक अपना डर जो है वो त्याग कर आनंद उठाने का प्रयास करता है और सब लोगों के साथ, बस में मिले हुए सब लोगों के साथ हंसी मजाक करके वो उस समय को पार करना चाहता है, ताकि हम उस समय पर ध्यान ही ना दें। और फिर सारे अपने भय को मन से निकाल देता है ताकि वो आसानी से इस बस की यात्रा को पूरा कर सके। क्योंकि अब जो चीज़ हमने शुरुआत की है उस चीज़ को हमें ख़त्म तो करना है। हम बस की यात्रा जहाँ से स्टार्ट हुई थी, जहाँ से शुरू हुई है, वो कम से कम अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचेगी, तभी तक तो वो उसकी बस की यात्रा पूरी होगी। इसलिए अब वो सोचता है कि जो हुआ जैसा हुआ, काश मैं मान लेता कि वो उन लोग जो कह रहे हैं कि ये बस की हालत ठीक नहीं है, आप किसी दूसरी बस या दूसरे रेल की यात्रा सफ़र करें, पर उसने नहीं माना। पर जो हुआ अच्छा हुआ। शायद उसे इस बात का अंदाज़ा हो सकता है कि मुझे अपने ऊपर इस चीज़ का आत्मग्लानि भी है कि मैंने उनकी बात नहीं मानी और इस बस का सहारा लिया। पर कोई बात नहीं, अगर ये ऐसा हुआ तो हमें हर हर पीढ़ी, हर टाइम पर, हर समय पर कुछ नया सीखने को मिलता है। तो इसी से उसको कुछ नया सीखने को मिला होगा। शायद जैसे ही हमारे बड़े कुछ हमें कहते हैं और हम उस चीज़ को नहीं सुनते, तो हमें बाद में जाके पछतावा होता है कि हाँ, हमने शायद ये गलत किया था। तो इसीलिए हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी बात को समझना चाहिए, वो जो कह रहे हैं हमें वो समझनी चाहिए। सो आज के लिए इतना ही। चैप्टर कंप्लीट हुआ, ठीक है। आप अच्छे से देखिए और बस की यात्रा का आनंद उठाइए।